जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म डायरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। दोस्तों, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही लाभकारी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है। पंचदेव में इनका स्थान आता है, जो कि हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं और इनकी पूजा आराधना से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, जो रोज सबको दिखाई देते हैं। जल चढ़ाना यानी कृतज्ञता और सम्मान दिखाना माना जाता है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मबल बढ़ता है और तेज बढ़ता है, पापों का नाश होता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि सुबह के समय सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। तांबे के लोटे में जल चढ़ाने पर जल में मौजूद तांबा शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है। जल की धार से आती किरणें आँखों पर पड़ती है, जिससे दृष्टि और मानसिक शांति पर लाभ माना जाता है। मानसिक और स्वास्थ्य कारण यह है कि सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाने से दिनचर्या सुधरती है, मन शांत रहता है, अनुशासन और सकारात्मक सोच बढ़ती है। सांस्कृतिक भाव यह है कि यह परंपरा हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत सूर्य का सम्मान करें, क्योंकि जीवन उसी पर टिका है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का नियम क्या है, विधि और मंत्र क्या है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के नियम और विधि क्या-क्या चाहिए। जैसे जल चढ़ाने की विधि क्या है, तो आप सुबह जल्दी स्नान कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख कर लीजिए और तांबे के लोटे हो तो ज़्यादा उपयुक्त है। तो तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भर लीजिए और मन में श्रद्धा से मंत्र जाप कीजिए। मंत्र, अगर आप सरल मंत्र चाहते हैं तो सरल मंत्र यह है सूर्य भगवान की ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप जल अर्पित करें। और नहीं तो गायत्री मंत्र आप बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप करते हुए आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। जल चढ़ाने समय मनोकामना कैसे पूर्ण करें, तो मन को शांत रखें, सकारात्मक सोच रखें, साफ शब्दों में इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है वह साफ शब्दों में सूर्य भगवान से कहें। अहंकार या गलत भावना न रखें मन में। अंत में कहे, हे सूर्य देव, मेरी मनोकामना पूर्ण करे यदि वह मेरे लिए उचित हो, और सूर्य भगवान को प्रणाम करें। सूर्य को जल चढ़ाने से क्या लाभ होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमें कितना लाभ होता है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारा आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है और सफलता प्राप्त होता है। आँखों में की रोशनी बढ़ती है और शरीर की ऊर्जा से जुड़ा विश्वास बढ़ता है। पितृ दोष और ग्रह दोष में शांति मिलती है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय, अर्घ देते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी ज़रूरी है, जो आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। तो कभी भी सूर्य भगवान को जब भी आप अर्घ दें, तो लोहे या स्टील के बर्तन से जल न चढ़ाएं। हमेशा पीतल या तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। गुस्से या जल्दबाजी में जल न चढ़ाएं। जूते चप्पल पहनकर जल न चढ़ाएं। रविवार को मनोकामना पूर्ण करने के उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो, तो आप रविवार को मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप लगातार 7 रविवार यह उपाय करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण सूर्य देव की कृपा से होती है। तो विधि क्या है, सुबह जल्दी उठें, सुबह स्नान करके शुद्ध स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें और तांबे के लोटे में जल लें। जल में रोली कुमकुम डाल लें
और थोड़ा अक्षत डाल लें और थोड़ा गुड़ डाल लें। गुड़ अगर आपके पास है तो गुड़ डाल लें और एक लाल पुष्प डाल लें। गुड़हल के फूल है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप गुलाब के फूल भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार एक लाल पुष्प जल में डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र बोले। मंत्र है ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र भी आप बोल सकते हैं। तो अगर ओम सूर्याय नमः का जाप कर रहे हैं तो 11 बार बोल सकते हैं और अंत में मन में मनोकामना बोलें। आप अपने मनोकामना बहुत ही सरल शब्दों में सूर्य भगवान को साफ साफ शब्दों में बोलें। सूर्य को लाल वस्तु, गुड़, गेहूँ, लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। जैसे आप रविवार को लाल वस्तु, गुड़, गेहूँ, लाल कपड़ा का भी दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, सफलता मिलती है और रुके कामों में गति आती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के बताए हुए जितने भी नियम विधि है वो आपको पसंद आई हुई होगी और ये नियम सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य देव एक ऐसे देवता है जिसको कि सभी लोगों को अर्घ देना चाहिए। इनको अर्घ देने से बहुत ही हमारे जीवन में लाभ होता है, सफलता प्राप्त होती है और इनके सही नियम जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ जो भी आज मैं बताई हूँ वो आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलती हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।